ज़रा सोचिए, हज़ारों माइल अर्थ से दूर खला में तैरते हुए जब अचानक आपका वहाँ से वापस लाने वाला स्पेसक्राफ्ट मेल फंक्शन कर जाए। ये कोई साई-फाई फिल्म का सीन नहीं है, ये एक हकीकत है जो इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के साथ हुआ है जब वो बोइंग स्टार लाइनर मिशन पर थी। आज हम बात करने वाले हैं इस मिशन के बारे में जो उम्मीदों से भरा हुआ था, लेकिन एक ऐसे हादसे में बदल गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। किस तरह सुनीता विलियम्स को खला में फंसने का खौफनाक तजर्बा हुआ और बोइंग स्टार लाइनर डिजास्टर ने नासा के स्पेस मिशंस पर क्या असर डाला, चलिए इस कहानी को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। कमांडर बैरी ए विल्मोर और पायलट सुनीता विलियम्स, ये दोनों एक छोटी सी ट्रिप पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS जा रहे थे। जो स्पेसक्राफ्ट इनको लेकर जा रहा था उसका नाम स्टार लाइनर है, जो बोइंग ने बनाया है। हाँ, वही बोइंग जो एयरप्लेन्स बनाता है, जिनके बहुत सारे प्लेन्स रिसेंटली क्रैश हुए हैं। ये स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट अभी डेवलपिंग स्टेज में है और ये मिशन इसका आखिरी इम्तिहान था। बोइंग के स्टार लाइनर की कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना था, इसीलिए इस मिशन का नाम बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट रखा गया। लॉन्च के अगले दिन 27 घंटे बाद दोपहर 1:30 बजे पर यह स्पेसक्राफ्ट ISS से डॉक करना शुरू करता है, जो एक कामयाबी थी। कुछ देर बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स खुशी खुशी ISS के अंदर यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। ये सक्सेसफुल डॉकिंग का मतलब था कि बोइंग दुनिया की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई थी जो एक ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को ISS तक ले गई। इससे पहले सिर्फ स्पेस एक्स ही ऐसा कर रहा था। आज तक सिर्फ 3 मुल्कों रशिया, USA और चाइना ने ये काम अंजाम दिया है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर ना चल सकी। स्टार लाइनर मिशन सिर्फ 8 दिन का था, जिसने एस्ट्रोनॉट्स को 8 दिन बाद वापस जमीन पर लौट के लेकर आना था। लेकिन आज 3 महीने बाद भी ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंसे हुए हैं। नासा के मुताबिक ये एस्ट्रोनॉट्स अब अगले 8 महीने तक वही रहेंगे। आखिर ये फेल होना कैसे हुआ? इसमें बोइंग कंपनी को कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? आइए इस सिचुएशन को डिटेल में समझते हैं। ये बात वाज़ेह करनी बेहद ज़रूरी है कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसे हैं ज़रूर है, लेकिन इन्हें किसी किस्म का खतरा नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई 350 फीट से ज़्यादा है और इसमें काफ़ी लोग रह सकते हैं। ISS का एक रहने का हिस्सा एक 6 बेडरूम घर से भी बड़ा है। वहाँ 6 लोग आराम से रह सकते हैं और यहाँ खाने पीने, कपड़ों और ऑक्सीजन का काफ़ी अच्छा सिस्टम है। वहाँ 2 बाथरूम्स है, एक जिम और 360 का व्यू जो खिड़की से दिखता है। ये एक लग्जरी होटल तो नहीं है, लेकिन आराम से रहने और सरवाइव करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। ISS के पास अपना ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है जो पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑक्सीजन बनाता है और उनको रिसाइकल भी करता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। ये सिस्टम ऑक्सीजन को वापस कैप्चर करके इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही पानी का रिसाइकलिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है जो सांस लेने और पसीने से निकलने वाली नमी को भी कैप्चर करता है। खाना भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने का रिजर्व होता है और हर 5 से 6 महीने बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर क्रू रोटेट होती रहती है। फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सपेडिशन 71 के क्रू मेंबर्स मौजूद है, जिसमें नासा के 4 एस्ट्रोनॉट्स और रोस्कोमोस के 3 एस्ट्रोनॉट्स शामिल है। एक्सपेडिशन 71 24 सितंबर 2024 को खत्म होगी और इन एस्ट्रोनॉट्स को एक्सपेडिशन 72 के क्रू मेंबर्स रिप्लेस करेंगे, जो खाने का सामान भी लेकर आएंगे। अब नासा ने कहा है कि बैरी और सुनीता भी एक्सपेडिशन 71 और 72 का हिस्सा है, जो ISS पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के मसले पर बात करते हैं। बोइंग का ये स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है जिसे क्रूज स्पेस ट्रांसपोर्टेशन 100 स्टार लाइनर या CST 100 स्पेस लाइनर भी कहा जा सकता है। स्पेस एक्स के बाद बोइंग ही एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट भेजने में कामयाब हुई है। ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट वो होते हैं जो जमीन के ऑर्बिट में पहुंचकर जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इसके लिए 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए होती है।
लेकिन बोइंग स्टार लाइनर में कुछ टेक्निकल मसले सामने आए जिनकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स वापस ज़मीन पर नहीं आ सके। लॉन्च से कुछ घंटों पहले हीलियम लीक का मसला सामने आया जो थ्रस्टर्स को ऑपरेट करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक करने के बाद भी कुछ लीक्स और थ्रस्टर्स के मसले सामने आए। ये सारी मुश्किलात इस मिशन के लिए एक चैलेंज बन गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे मिशन की जो ख्वाबों से भरा था लेकिन एक नाइटमेयर बन गया। सुनीता विलियम्स ने इस सिचुएशन का बहादुरी से सामना किया, लेकिन बोइंग स्टार लाइनर डिजास्टर ने नासा के स्पेस प्रोग्राम पर एक नई रोशनी डाल दी। आपका क्या ख्याल है? क्या बोइंग फ्यूचर में स्पेस मिशंस के लिए फिर से तैयार हो पाएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।